सो हेलो एवरीवन। तो हम अभी देखेंगे कि वेदर डैशबोर्ड का डेमो, कि इसमें हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी। एंड इसमें हमको एपीआई कॉल चाहिए था। इसमें हमारा रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है। एंड इसमें हमारा एलडब्ल्यूसी का स्ट्रक्चर है। एंड इसमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट, आप अगर इसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा आपको। हमारे पास इसको एपीआई कॉल करना है। हमारे पास ये वेदर ओपन एपीआई का है। एंड एलडब्ल्यूसी स्ट्रक्चर हमने क्रिएट इस वे में करना है। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस वाले एपीआई में जाना है। एंड यहाँ पे आपको लॉगिन करके आपको अपना एपीआई की ले लेना है यहाँ से, ताकि आप जब भी, क्योंकि हम लोग सेल्सफोर्स से एक्सटर्नल सिस्टम में हिट कर रहे हैं, तो हमको इसकी एपीआई चाहिए रहेगी। एंड एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइक हम लोग जब सेल्सफोर्स से एक्सटर्नल सिस्टम में हिट करते हैं तो उसको आउटबाउंड बोलते हैं, क्योंकि सेल्स फोर्स के रिस्पेक्ट में ये आउटबाउंड है। तो आउटबाउंड के इसमें हमको ये नेम क्रेडेंस और रिमोट साइट सेटिंग बनाना पड़ता है। एंड जैसे यहाँ पे इसको याद करने का तरीका है, इस मैंने तो इसको ऐसे याद किया है, इसकॉन करके। इसकॉन मतलब इनबाउंड। एंड यहाँ पे आपका कॉल आउट है। ये कॉल आउट नहीं है, ये है आपका कनेक्टेड ऐप। एंड अगर आपका आउटबाउंड है तो आपको यहाँ पे नेम क्रेडेंस बनाना पड़ता है। ठीक है। इसकी तो इसको आपको याद करने का तरीका इसका ऐसा है। जब आप इनबाउंड करते हैं तो हमको कनेक्टेड ऐप बनाना पड़ता है। जब हम आउटबाउंड करते हैं तो हमको नेम क्रेडेंस, या तो नेम क्रेडेंस और रिमोट साइट सेटिंग बनाना पड़ता है। तो अभी इस रिस्पेक्ट में हमारा सेल्स फोर्स किसी एक्सटर्नल वेबसाइट, जो कि हमारा ओपन वेदर है, तो इसको हिट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा नेम क्रेडेंस रिमोट साइट सेटिंग। तो हमने ये बना के रखा है। एक बार एक्सप्लेन करते हैं कहाँ पे है। रिकॉर्ड हुआ है। तो ये हमने रिमोट साइट सेटिंग बना के रखा है, और ये हमने यूआरएल यहाँ पे दे के रखा है। ओके। तो ये यूआरएल हमने हिट किया है इस वाले को, तो हमको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड यहाँ से आपको एपीआई की मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पे एपीआई की में जाओगे तो ये ईमेल पासवर्ड आप इसमें डालोगे, एंड आपको एपीआई की, आपको वहाँ पे आपकी एपीआई की क्या है वो आपको मिल जाएगी। मैंने अपनी एपीआई की एक कस्टम लेबल में स्टोर करके रखी है, जिसका नाम है ये। ठीक है। एंड ये मेरी एपीआई की है। इसको हाइड करके रखते हैं वैसे तो, बट अभी आपने देख लिया। एंड ये हम अभी ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे भोपाल डालूँ तो ये किसी भी यहाँ से वैल्यू लेगा एंड इसमें कॉल करेगा, और आपको यहाँ पे उसका वहाँ का टेम्परेचर दिखाएगा। अभी रात हो गया, तो भोपाल में टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। एंड यहाँ पे हमने ये सब फील्ड डिफाइन करी है। एंड यहाँ पे 5 दिन का, ये हर दिन का दोपहर के 3 बजे का अभी यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। इसको हमने फिल्टर आउट किया है कि सिर्फ पर्टिकुलर दोपहर के 3 बजे का ही दिखाए। एंड यहाँ पे आई थिंक कुछ फील्ड हमने कमेंट कर दी तभी नहीं आ रहा है, बट ये ऐसा दिखेगा आपको। देन इसका सबसे पहले हमको बनाना पड़ता है एपेक्स। तो हम चलते हैं हमारे लाइटनिंग स्टूडियो में। हमारे पास यहाँ पे चेक वेदर नाम से हमने क्लास बनाया है। एंड इसमें दो मेथड है हमारे पास। गेट
करेंट वेदर, एंड दूसरा मेथड है हमारे पास गेट वेदर फोरकास्ट। तो यहाँ पे हम लोग दो दो एपीआई हिट कर रहे हैं, मतलब एपीआई मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्लैश के बाद वेदर है, तो ये वेदर हमको देगा। एंड यहाँ पे हमारे स्लैश फोरकास्ट है, तो ये हमको उस ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट में जो हमने एपीआई डाला हुआ है, जो उसको हिट कर अलग अलग उसमें हिट करता है ये। तो इस कोड में क्या किया हमने कि सिंपली हमने कस्टम लेबल में जो मेरा स्टोर था उसको ले लिया है, हमने बेस यूआरएल डिफाइन कर दिया है। एंड पॉइंट में हम लोग हिट करेंगे तो उसको हमने बेस यूआरएल के थ्रू एंड इसको कॉन्टेगिनेट कर दिया है यहाँ पे। देन हमारे पास एक मेथड होता है HTTP, ये हमको एपीआई सेंड करने के लिए कॉल अप मदद होता है। ये कस्टम ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट रहता है, ये बनाना ही पड़ता है, ये एक टाइप का स्टैंडर्ड है। देन हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है HTTP रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ये हमको रिक्वेस्ट जो भी हम लोग करेंगे वो रिक्वेस्ट करने के लिए कॉल आता है। देन हमारे पास ये हमने रिक्वेस्ट किया इस एंड पॉइंट में, ये जो एंड पॉइंट हमारा यहाँ पे बन के आया है इसमें हमने हिट किया। एंड हम लोग किस टाइप का कर रहे हैं, हमको सिर्फ डेटा चाहिए तो सिर्फ हम लोग गेट कर रहे हैं। अगर हमको डेटा कुछ मैनिपुलेट करना होता या कुछ अपडेट कराना होता तो हम लोग पोस्ट या अगर उसको अगर डेटा इंसर्ट नहीं है एंड अगर उसको क्रिएट करवाना है या सिर्फ अपडेट कराना है तो उसमें हम लोग पैच यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये सब आपको पता होगा। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे गेट यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया तो हम लोग अब इस वाले ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आई उसको हम लोग सेंड कर रहे हैं। एंड यहाँ से जो भी सेंड करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स वापस आता है उसको हम लोग इस रिस्पॉन्स नाम के इसमें स्टोर कर रहे हैं। एंड अगर सब कुछ कुशल मंगल रहता है, मतलब सब कुछ ओके रहता है, तो हमारा डेटा सोर्स कोड स्टेटस कोड 200 रहता है, तो हम लोग इसको रिटर्न करा रहे हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एरर दे रहे हैं। एंड अगर कुछ और एरर आता है, कुछ हिट वगैरह नहीं होता है, ट्राई के ऊपर कैच रहता है, तो हम लोग ये एरर दिखा रहे हैं। ठीक है। एंड देन हमारे पास एक दूसरा मेथड है गेट वेदर फोरकास्ट, इसमें भी सिमिलर ही चीज कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे कि इसका यूआरएल चेंज हो जा रहा है एंड ये सब तो सेम है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप जब भी इसका एनोमिनस विंडो में इसको रन करोगे आप ये वाला मेथड, तो आपको जेसन अलग तरीके से मिलेगा। तो वो सिंपली उस जेसन को हमने यहाँ पे लिया है एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ फोरकास्ट, यहाँ पे हमको डेटा क्या प्रोवाइड कर रहा था ये वाला जो वेबसाइट है, वो हर दिन का 3-3 घंटे का ड्यूरेशन दे रहा था। बट मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे सिर्फ एक दिन का एक दिन का 15 मतलब दोपहर के 3 बजे का ही यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने डेटा को फिल्टर आउट करके रखा हुआ है एंड देन इसको सिंपली यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, है ना। एंड यहाँ पे ये मेथड ऐसा चल रहा है। देन इसके बाद हमारा सबसे पहले कंपोनेंट आता है, इसका जो पेरेंट कंपोनेंट है इसके अंदर 4 चाइल्ड कंपोनेंट है LWC। तो अभी उनको देखते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आप जो देख रहे हो वेदर डैशबोर्ड, ये यहाँ से आ रहा है, ये वाला। देन इसके अंदर एंटर सिटी और इसके अंदर जो बटन है वो इस कंपोनेंट से आ रहा है कि चेक लोकेशन। ये मैंने सबके पीछे चेक लिख दिया है इस क्लासेस की, क्योंकि मुझे फाइंड करने में इजी हो। आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो। एंड यहाँ पे चेक लोकेशन सर्च है, तो ये क्या कर रहा है, ये चाइल्ड से पेरेंट में डेटा भेज रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आप इसका HTML देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास इस वाले चाइल्ड वाले कंपोनेंट में चेक लोकेशन सर्च वाले में यहाँ पे सिटी नेम करके हमने एक वेरिएबल बनाया है। एंड हम क्या कर रहे हैं कि हम ये चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट में भेज रहे हैं, तो हमको कस्टम इवेंट चाहिए रहता है जो कि इवेंट उसका डिस्पैच करे। एंड पेरेंट इसको गेट कैसे करेगा, मतलब इसको जो चाइल्ड से आ रहा है उसको गेट कैसे करेगा, यहाँ पे हमको ऑन करके डालना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट है
वो हमको सेम जो कि यहाँ पे उसने डाला हुआ है ऐसा करके उसको रखना पड़ता है। एंड यहाँ पे डेटा पास हो रहा है। एंड ये जो डेटा पास हो रहा है यहाँ पे हमारे जेसन में हैंडल सर्च है। तो ये यहाँ पे कॉन्ट जो भी यूजर ने जैसे भोपाल डाला तो सिटी यहाँ पे आ जाएगा भोपाल। एंड देन हमारा यहाँ पे फेच करेंट वेदर चलेगा। एंड फेच करेंट वेदर में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ पे गेट करेंट वेदर। यहाँ पे अब हम लोग एपेक्स के अंदर सिटी भेज रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे गेट सिटी वेदर गेट करेंट वेदर यहाँ पे एपेक्स है ये वाला। तो अभी जो मैंने सबसे पहले आपको एपेक्स दिखाया था ये वाला, इसका इनपुट था सिटी। हमको यहाँ पे सिटी, तो वो अब हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉल किया एंड इसका मेथड हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमने सिटी भेजा एंड ये सिटी वहाँ पे फिर एपेक्स में सिटी जाएगा भोपाल एंड वहाँ से एपीआई को हिट करेगा। एंड देन वहाँ से जब जो भी डेटा रिटर्न में आएगा वो स्टोर हो जाएगा हमारे वेदर डेटा में। वहाँ पे डेटा हमारा रिजल्ट में आएगा एंड वो जेसन में आएगा एंड वो वेदर डेटा में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलर चीज हम लोग यहाँ पे गेट फेच वेदर के लिए भी कर रहे हैं जो फोरकास्टिंग वाला रहता है। इसमें भी हम लोग सिटी भेज रहे हैं हमारे एपेक्स में। जो ये वाला मेथड है हमारा दूसरा वाला, यहाँ पे भी हमको एक सिटी वेरिएबल चाहिए। तो वो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं एंड इसका रिस्पॉन्स हम लोग फोरकास्ट डेटा में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, एंड ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक दूसरा एपेक्स है उसमें हम लोग सिटी वेरिएबल भेज रहे हैं। तो आई थिंक ये वाला है वेदर फ्लो हेल्प, तो उसमें भेज रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हैंडल सर्च के अंदर ये तो हो गया हमारा। एंड यहाँ पे हमारे पास अगर डेटा ट्रू आता है तो ये वाला चलेगा। हमारे पास एक और एलडब्ल्यूसी है वेदर कार्ड, जो भी आप डिस्प्ले में देख रहे हो ये वाला, ये वाला चलेगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि एपेक्स का डेटा आ चुका है एंड देन अब हम लोग पेरेंट से चाइल्ड में भेज रहे हैं। तो पेरेंट से चाइल्ड भेजने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस यहाँ पे आपको डिफाइन करना रहता है। बट अगर चाइल्ड से पेरेंट भेजोगे ना तो आपको यहाँ पे इवेंट डिस्पैच करना रहता है, जो कि फर्स्ट वाले में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा ये वाला कंपोनेंट। यहाँ पे इसको कबाब केस में हम लोग को डालना पड़ता है। एंड हमारे पास चेक वेदर कार्ड, चेक वेदर कार्ड में ओपन करता हूँ। हमारे पास ये सब इसका HTML है कि जो भी हमको दिखाना है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी स्पीड वो। एंड इसका जेएस, जेएस में कुछ नहीं हमारे पास। इसको इस वेरिएबल को हमने एज ए एपीआई मतलब एज ए ग्लोबली इसको भेज दिया है। तो ये पेरेंट वाला इसको एक्सेस कर पा रहा है, तभी यहाँ पे वेदर के अंदर वेदर डेटा डाल रहा है। ठीक है, एंड सेम फॉर फोरकास्ट डेटा। जब वहाँ यहाँ से हमारे पास डेटा आ जाएगा फोरकास्ट वाला तो पेरेंट से फिर चाइल्ड में भेज दिया उसने। तो उसके पास फोरकास्ट के अंदर लिस्ट है, ये हमको दिख रहा है जो भी आप ये देख रहे हो, ये 5। ठीक है, वो आपको दिख रहा है। एंड इसका जेएस में कुछ नहीं किया है, सिंपली इसको एपीआई वेरिएबल को एज अ एपीआई डेकोरेट कर दिया ताकि इसको पेरेंट वाला यूज कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। देन इसके बाद हमारे पास क्या करना था, हमारे पास एक कस्टम ऑब्जेक्ट भी है। अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो आपको वहां पर दिखेगा वेब वेदर लॉ करके हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। एंड इसमें कुछ फील्ड्स हमने बनाई हुई है, सिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वेदर, ये सब हमने बनाया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो भी यहाँ से डेटा आ रहा है ना इस वाली वेबसाइट से, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट में उसका स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, एंड हम लोग इसको स्टोर कैसे करा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे सिंपली मैंने एक और क्लास कॉल की हुई है ये वाली। ठीक है, इसको अभी ये वाली क्लास में हम लोग देखेंगे। ये वाली क्लास कॉल की हुई है एंड इसमें सिंपली हम लोग यहाँ पे जैसे बाकी सारे में सिटी भेज रहे थे वैसे इसमें भी सिटी यहाँ से भेज रहे हैं। एंड इस वाले कॉल में भी आपको ये सिमिलर ही दिखेगा।
बट इसमें क्या किया है इस वाले ये वाला क्लास में, कि हमने वापस से एपीआई हिट किया है। एंड इसमें हम लोग यहाँ पे ये इस वाले में ना, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें साथ बाय साथ वेरिएबल जो भी आया है हमारे पास रिटर्न में, इस ऑब्जेक्ट के फील्ड्स में स्टोर भी करा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एंड इसको रन करके देखूं, तो ये देखो अभी ये टाइम थोड़ा गलत दिखा रहा। तो ये हर बारी अगर मैं जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये हर बारी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हर बारी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जा रहा है ऐसे करके। एंड तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ तक तो हो गई। देन इसके बाद हमारे पास एक फ्लो भी है। ये फ्लो हमारे पास रिकॉर्ड ट्रिगर में है, क्योंकि जब यहाँ से हमारे पास रिकॉर्ड बन जाएगा तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो हमारा एक फ्लो चलेगा, ये वाला। ये रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है ऑन क्रिएशन ऑफ दिस वेदर। तो वहाँ एपेक्स से रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे उसके पास डेटा है कि नहीं जेसन में। तो इसको यहाँ पे एंट्री कंडीशन हमने ये लगाई एंड देन हम लोग एक्शन भेजेंगे, नोटिफिकेशन। तो हमने ये एक्शन रिलेटेड करा हुआ है। अगर हम लोग इसी ऑब्जेक्ट में कुछ अगर यूज़ करते हो तो हम लोग फास्ट फिल अपडेट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग एक्शन का यूज़ कर रहे हैं। एंड देन सिंपली मान लीजिए अगर कभी यूज़ किया जाता है कि आपका टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है, तो ऐसे आप अगर 35 डिग्री से हाई है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 35 डिग्री, तो आप उसको मेल भेज दीजिए। आपको जिसको भी मेल भेजना है, अगर किसी कॉन्टैक्ट से अटैच है या किसी अकाउंट से अटैच है, अभी के लिए तो ये मैंने अपना ईमेल दे रखा है। ठीक है, ऐसा करके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड ये वाला आपको नोटिफिकेशन मुझे आया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे मैंने दोपहर में भेजा हुआ था। तो ये वाला मेल आया हुआ है। इसके ऊपर का सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया, पहले नहीं था। पहले ये, अभी तो सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। एंड ऐसा करके आपको टेम्परेचर इज हाई ऐसा करके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दिस इज स्मॉल डेमो फॉर दिस कंपोनेंट। आई होप यू लाइक दैट एंड थैंक यू सो मच।